इलस्ट्रेशन नंबर 14। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको। आइटम दी हैं ए बी सी, तीन ही आइटम्स हैं, तो हम हेडिंग लिख देंगे यहाँ पे आइटम्स ए बी और सी। फिर आपको बेस ईयर 2014 की प्राइस और क्वांटिटी। बेस ईयर की प्राइस, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं प्राइस को, P1 या P0? इधर क्या लिखूं, P0 या P1? प्लीज सब लोग चैट में आंसर भेजो, P0 या P1? अच्छा, आप में से कोई है क्या चैट में मैसेज नहीं कर पा रहा है? हैंड रेस करना, बिकॉज आज काफी कम लोग चैट में आंसर कर रहे हैं। ओके, सब लोग चैट में आंसर कर पा रहे हो ना? ये सारे नाम क्या आ रहे हैं? चलो, तो ये है आपका P0। चलो, तो पहला कॉलम हम लोग यहाँ पे बना देते हैं P0। फिर क्वांटिटी 2014 की, तो उसको लिखेंगे Q0। फिर करंट ईयर की प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी, यानी P1 और Q1। चलो, कॉपी करते हैं। 16 20 32, 16 20 32, 10 9 16, नेक्स्ट 20 24 40, 20 24 40, 11 9 और 17। चलो, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है आइडियल इंडेक्स नंबर। आइडियल इंडेक्स नंबर यानी फिशर का इंडेक्स नंबर। तो फिशर के इंडेक्स नंबर में पहले आईएल निकालूं, आईपी निकालूं, उसके जगह याद है कल मैंने आपको दो फॉर्मूला सिखाई थी फिशर की। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0, ये आईएल का, सिग्मा P1Q1 सिग्मा P0Q1, ये किसका, आईपी का, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट के बाहर 100। तो कॉलम्स हमको बनाने हैं P1Q0, P0Q0, P1Q1 और लास्ट P0Q1। P1Q0, P0Q0, P1Q1 और P0Q1। P1Q0 जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये रहा P1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q0 से, मतलब 20 इंटू 10, 24 इंटू 9, 40 इंटू 60, फिर यहाँ पे टोटल आएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं इसके आंसर्स, देखें क्या आते हैं। चलो, पहले का होगा 20 इंटू 10 200, 24 इंटू 9 216 और 40 इंटू 16 640 प्लस 216 प्लस 200 1056। चलो, फिर है P0Q0, ये रहा P0, उसको मल्टीप्लाई करना है Q0 से, तो 16 इंटू 10 160, 20 इंटू 9 180 और 32 इंटू 16 512, 160 180 और 512 852। नेक्स्ट P1Q1,
ये रहा P1, उसके बाजू में ही Q1। तो पहला है आपका 20 इंटू 11 220, 24 इंटू 9 216 फिर 40 इंटू 17 680 प्लस करेंगे इसको तो टोटल आएगा 1116। नेक्स्ट P0 Q1, P0 ये रहा, Q1 लास्ट वाला फर्स्ट और फोर्थ, तो 16 इंटू 11 176, 20 इंटू 9 180, 32 इंटू 17 544 प्लस करेंगे तो टोटल आएगा 900। ओके, जिन लोगों ने किया था आई होप सो सारे सही होंगे चारों के टोटल। कितने लोगों ने ट्राई की कितने लोगों ने ट्राई किया और सही आंसर आया था? 2 3 4 ओके 5 ओके, काफी सारे लोगों ने किया था, वेरी गुड। पहले अब इसको वैल्यूज डाल देते हैं। सिग्मा P1 Q0 का 1056 डिवाइड बाय 852 इंटू 1116 डिवाइड बाय 900, 1116 डिवाइड बाय 900 और बाहर है इंटू 100। प्लीज साथ में रहना, देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं इसको। अब देखो एडवाइजेबल क्या है कि पहले दोनों जो मल्टीप्लाई वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि देखो हमारे मल्टीप्लाई वाले क्या हैं 1056 इंटू 1116। पहले दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 1178,496 1178,496। पहले दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों डिनोमिनेटर को करो। फिर क्या करो, दोनों डिनोमिनेटर का करो, यानी 852 इंटू 900 766 800 फिर इंटू 100। अब डिवाइड करते हैं दोनों को। किसको डिवाइड करना है हमको? 1178,496 डिवाइड बाय 766 800, ये आएगा 1.536, मतलब राउंड ऑफ करेंगे तो 1.54। अब सुनना हर एक स्टूडेंट, 1.54 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। 1.54 का ये रहा स्क्वायर रूट, लेकिन पॉइंट के बाद 4 डिजिट जाना, यानी 1.24096 1.24096 राउंड ऑफ करेंगे तो 1.2410 लिख सकते हैं इंटू 100। क्यों सर पॉइंट के बाद 4 डिजिट गए? बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 2 जीरो तो चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे 100 है तो ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट के बाद अगर आप 2 लिखते खाली, मतलब अगर आप खाली ऐसे लिखते 1.24 इंटू 100, सपोज करो आप ऐसे लिखते तो आंसर 124 आ जाता। पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट चाहिए, इसके लिए यहां पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने पड़ेंगे। आया समझ में इसको कैसे सॉल्व करना है? यस और नो? ये वाले मेथड से करोगे तो टेक्स्ट बुक से एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा, मेरे वाले मेथड से करोगे तो टेक्स्ट बुक से एग्जैक्ट आंसर सेम आएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि कभी आप पहले क्या करो, 1056 को 852 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा, फिर 1116 डिवाइड बाय 900 करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर स्क्वायर रूट करो, वैसे भी कर सकते थे। लेकिन उससे टेक्स्ट बुक से एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, पॉइंट का इधर उधर फर्क पड़ेगा। तो सर पॉइंट का फर्क होगा तो मार्क्स डिडक्ट करेंगे। देखो टीचर के मूड पे है कि डिडक्ट करे या नहीं करे। एडवाइजेबल क्या है कि भाई टेक्स्ट बुक से डिट्टो सेम आंसर लेके आओ, टीचर को चांस ही नहीं दो आपके मार्क्स डिडक्ट करने का। समझ आया सबको ये वाला? यस और नो?
ओके, तो यहाँ पे हमने किया फिनिश इलस्ट्रेशन नंबर 14। नेक्स्ट चलते हैं इलस्ट्रेशन 15। अब सुनना, इलस्ट्रेशन 15 मैं करवा रहा हूं, उसके जैसा डिट्टो सेम सम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है जो आप लोग करोगे। एक मैं करवा रहा हूं 15 और उसके जैसा सेम क्वेश्चन 6 है वो आप करोगे, और ये क्वेश्चन 3 जो होगा वो होमवर्क होगा। ठीक है, आज हमारा एक ही लेक्चर होगा जैसे मैंने कल आपको कहा था। चलो ओके, अब मैं ये सम डिस्कस करूं उसके पहले आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सपोज करो हम लोग क्लासेस में बैठे हैं, क्लासेस में मेरे पास मार्कर्स है। ठीक है, क्लासेस में मेरे हाथ में क्या पड़ा है, ये राइटिंग पैड की पेन नहीं है, मार्कर है। मैं अगर आपको बोलूं एक मार्कर जो है मुझे 20 रुपए का मिलता है, एक मार्कर कितने का मिलता है, मेरे को 20 रुपीज का मिलता है। अगर मैं आपको बोलूं पूरे साल में क्वांटिटी, ये प्राइस है, पूरे साल में मैं जो है 100 मार्कर्स यूज करता हूं, तो वो क्वांटिटी हो गई। तो मार्कर्स के ऊपर मेरा एक्सपेंडिचर पूरे साल का कितना हुआ, चैट में बताओ तो। पूरे साल में मार्कर्स के ऊपर मेरा खर्चा कितना हुआ, 2000 रुपए। आपने कैसे निकाला 2000 रुपए एक्सपेंडिचर, प्राइस को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, क्वांटिटी के साथ। प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आपने आंसर निकाला। पहले ये लॉजिक गया दिमाग में सबके, सर बहुत इजी लॉजिक है। हाँ, अगर ये लॉजिक इजी लगा तो इलस्ट्रेशन 15 में भी दिमाग चलाना। सुनना सब लोग, ओके। फाइंड फिशर इंडेक्स नंबर, फिर से क्लियर, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ फिशर का इंडेक्स नंबर पूछा है। ठीक है, ओके। फॉर द ईयर 2015 2014 को बेस लेना है, हमको कंजम्पशन दिया है और एक्सपेंडिचर दिया है। ओके, कंजम्पशन है और एक्सपेंडिचर है, कहीं पे प्राइस दी है नहीं। कंजम्पशन आपको क्या लगता है, क्वांटिटी होगा। कंजम्पशन मतलब मैं ऐसे बोलूं कि साल में मैंने 100 क्वांटिटी ऑफ मार्कर्स यूज किए हैं, या कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब यूज करना, या साल में 100 मार्कर यूज किए हैं, या 100 क्वांटिटी खरीदी है, बात तो एक ही है। तो ये कंजम्पशन है आपका Q0। ये कंजम्पशन आपका क्या है, Q0। मैं नीचे लिख रहा हूं ताकि सबको अच्छे से विजिबल हो, ये Q0। और करंट ईयर का है वो Q1। पहले Q0 और Q1 सबको क्लियर, यस और नो। ओके, अब एक्सपेंडिचर है, आप लोगों ने ही मेरे को चैट में बताया था कि एक्सपेंडिचर यानी P इंटू क्यू होता है। एक्सपेंडिचर यानी P इंटू क्यू होता है। मतलब ये जो होगा 2014 है, मतलब ये एक्चुअल में आपको पता है क्या दिया है, P0 इंटू Q0। आपको क्या दिया है, P0 इंटू Q0 मल्टीप्लाई करके दिया है। और वैसे ही ये क्या है, P1 और Q1। एक्सपेंडिचर का मतलब ही क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दी। तो बेस ईयर में थे तो मैंने P0 Q0 लिया, और करंट ईयर में थे तो मैंने एक्सपेंडिचर को P1 और Q1 लिया। समझ आया सबको, यस और नो? एकदम अच्छे से समझ आया। ओके, अब देखो इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूं। सॉल्व करेंगे, जिनको भी डाउट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 15। चलो ध्यान देना, पहले तो हम लोग लिख देंगे आइटम ए से लेके ई तक। आइटम्स आपकी ए बी सी डी और ई। क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्वांटिटी दिया है Q0, तो हम लिख देंगे यहाँ पे Q0। फिर हमको नॉर्मली, हर्ष मैं रिपीट कर रहा हूं, हमको क्या चाहिए होता है, P0 चाहिए। इन लोगों ने हमको दिया क्या है, P0 Q0।
मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, हर एक स्टूडेंट साथ में रहना, P0 कैसे आएगा, एक्सपेंडिचर को डिवाइड करेंगे Q0 से। ये बात दिमाग में गई सबके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग P0 कैसे निकालेंगे। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके आई है। आप ऐसे समझो कि भाई साथ में रहना, जिन लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है, आइटम एक ही बात कर रहा हूं, क्वांटिटी है 50, तो क्वांटिटी में हमने लिख दिया 50 और एक्सपेंडिचर है 2500। हर्ष, आपको डाउट था ना, तो सुनो हर्ष, अगर मैं आपको बोलूं किसी चीज के ऊपर हर्ष आपने खर्चा किया है 2500 रुपए, टोटल एक्सपेंस कितना किया है 50, 2500, 2500 एक्सपेंस किया है। और हर्ष अगर मैं आपको बोलूं आपने कितनी चीजें खरीदी हैं, 50 चीजें खरीदी है, 2500 टोटल पैसे दिए हैं और चीजें आई हैं 50, तो हर एक चीज की प्राइस कैसे निकालोगे, 2500 डिवाइड बाय 50। आया हर्ष समझ में अभी? तो एक्सपेंडिचर में से आपको P0 निकालना है, तो मैं एक बार निकाल के बता देता हूं, पहले हर एक को लिख देते हैं। यहाँ पे 50, तो यहाँ पे आएगा 2500 डिवाइड बाय 50, यानी प्राइस आई कितनी, 50। याद रखना एग्जाम में ये वाला जो है शो करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम लोग सिर्फ अभी कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 120 आइटम बी में, तो यहाँ पे 600 डिवाइड बाय 120, 5 मेरे ख्याल से 30 और 330, तो यहाँ पे 30, तो प्राइस 330 डिवाइड बाय 30, 0 0 कैंसल, 11, 20 और 360, 20 यानी 360 डिवाइड बाय 20, 0 0 कैंसल, 18 बचा, 5 और 40, 5 यानी 40 डिवाइड बाय 5, 8। समझ आया सबको ये वाला? वैसे ही 2015 का आप लोगों को मैं ट्राई करने के लिए देता हूं। 2015 की सबकी प्राइजेस निकालो आप लोग खुद से। करना क्या है, एक्सपेंडिचर को डिवाइड करना है किससे, यस आपके जो बेसिक है क्वांटिटी है उससे ही। चलो अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है तो देखो, पहले Q1 कॉपी कर देंगे, फिर P1 की फॉर्मूला लिख देंगे, एक्सपेंडिचर अपॉन Q1। याद रखना ये चारों कॉलम मिल जाएंगे, उसके बाद तो अपना वही बेसिक सम हो जाएगा, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1। उसके बाद तो जैसे सम करते हैं वैसे ही करना है। चलो 60 और 4200, तो 60 यहाँ पे 4200 डिवाइड बाय 60, 70 आएगा। नेक्स्ट 140 और 700, 140 700 डिवाइड बाय 145। नेक्स्ट 20 200, 20 यानी यहाँ पे 200 डिवाइड बाय 20, 10, 15 और 300, 20, 5 और 50, ये आ गया 10। चलो अब P1 Q0 निकालते हैं। P1 को मल्टीप्लाई करना है Q0 से, पहले का 50 इंटू 70, 3500,
120 इंटू P0 सॉरी इंटू 5 600, फिर 30 इंटू 10 300, 20 इंटू 20 400, 5 इंटू 10 50। नहीं आर्यन कहाँ दिया हुआ है? P1 Q0 हमको थे ना दिया हुआ है। चलो 3500 600 300 400 और 50 4850। सुनना अभी नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? P0 Q0। अब देखो अगर आपको निकालना हो तो वापस निकालो, ये रहा P0 ये रहा Q0, दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस निकालना है तो निकालो। लेकिन क्वेश्चन में P0 Q0 यानी एक्सपेंडिचर ये दिया ही हुआ है ना, 2500 600 330 360 40। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है P0 Q0 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो डायरेक्ट कॉपी करो ना, टाइम वेस्ट क्यों करना? फिर से निकालना है आपको वापस तो नो, आपकी मर्जी। ये रहा P0 ये रहा 50 इंटू 50 2500, फिर 5 इंटू 120 600, 11 इंटू 30 330। ये वैल्यूज ऑलरेडी निकली हुई है तो वापस निकालने का मतलब नहीं है। अगर आपको निकालना है आप निकाल सकते हो, मैं तो गधा मजदूरी नहीं कर रहा, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 360 और 40 टोटल लेके निकालना पड़ेगा 3830। थैंक यू। P1 Q1 दिया हुआ है कि निकालना पड़ेगा? चैट में बताना मेरे को, P1 Q1 दिया हुआ है या निकालना पड़ेगा? P1 Q1 दिया हुआ है, ये वाला जो है आपका ऑलरेडी गिवन है। ठीक है तो डिट्टो कॉपी करते हैं। 40 200 700 200 300 50। कोई जीटी भेजना। थैंक यू स्नेहा। 5450। थैंक यू एवरीवन। चलो अब P0 Q1 दिया हुआ नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। ये रहा P0 ये रहा Q1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 50 इंटू 60 3000, 140 इंटू 5 700, 220, फिर 18 इंटू 15 270, 8 इंटू 5 40। जीटी भेजो सब लोग। थैंक यू। 4230। चलो अब वैल्यूज डालते हैं हमारी आईएफ की फॉर्मूला में। IF इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। चलो सिग्मा P1 Q0 है 4850, P0 Q0 है 3830, P0 P1 Q0 है 5450, फिर 4230 इंटू 100। जैसे मैंने कहा पहले एडवाइजेबल है सारे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4850 को मल्टीप्लाई करना है 5450 से। 26432500 सॉरी 26432 500। फिर है आपका
3830 4230 16200 900 into 100. चलो 26432 500 16200 900 1.63 into 100 1.63 का स्क्वायर रूट करो सॉरी, पॉइंट के बाद 4 डिजिट में जाएंगे 1.2767 into 100 127.67 फाइनल आंसर। ये आपका क्या था? फाइनल आंसर था। आई होप सो समझ आया होगा ये वाला सबको। आई नो थोड़ा एक्सपेंडिचर वाला है तो थोड़ा ट्रिकी था। ओके अब सब लोग प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन 6 ट्राई करो खुद से। देखो अब तक हम लोगों ने देखा कि तीन टाइप के इंडेक्स नंबर ये लोग हमसे निकलवाते हैं। एक निकालते हैं आईएल यानी लास्ट पेयर का, इसकी फॉर्मूला है सिग्मा P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100। IP की फॉर्मूला है सिग्मा, देखो P1 P0 तो है, यहां पे ऊपर Q0 आता है, यहाँ पे Q1 आता है, और लास्ट आता है IF कैसे निकालते हैं? IL और IP अगर आपके पास है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करते हो, यानी ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो। यहां तो आप क्या कर सकते हो, P1Q0 P0Q0 P1Q1 P0Q1। चैट में याद दिलाना मेरे को 100 जो है अंदर लिखते हैं कि बाहर लिखते हैं? 100 कहां लिखूं, स्क्वायर रूट के अंदर या बाहर? आउटसाइड। वेरी गुड एवरीवन, 100 जो है स्क्वायर रूट के बाहर लिखते हैं। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, हम लोगों ने इवन ये भी डिस्कस किया था कि क्वेश्चन में हमको ये लोग 4 कॉलम्स देंगे, P1 Q1 P0 और Q0, ये 4 कॉलम्स ये लोग हमको देते हैं, P1 Q1 P0 Q0। इन 4 कॉलम्स में से हमको कौन से बनाने पड़ेंगे? हमको जो है P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1, ये सारे कॉलम्स हमको बनाने पड़ेंगे। आया समझ में सबको? तो ये मैंने पहले रिपीट करवाया जो अब तक हमने डिस्कस किया हुआ है। आज का सम अलग कैसे है? आज का सम जो है उसमें वापस यही फॉर्मूलाज बनानी है, लेकिन आज के सम को मैं कहता हूं क्वांटिटी को आपको चेंज करना पड़ेगा या यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा। सर क्वांटिटी यूनिट समझ नहीं आ रहा है, रुको कंसेप्ट समझाता हूं, सुनना हर एक स्टूडेंट, साथ में रहना। देखो यहां पे आपको क्वेश्चन में सपोज करो यूनिट्स दिए हुए हैं और प्राइस दी है 2015 की और 2016 की प्राइस। तो इतना तो आप सबको भी पता चल गया है, 2015 की प्राइस यानी P0 और 2016 की प्राइस P1। अब क्वेश्चन में आपको ये लोग दे रहे हैं क्वांटिटी केजी 500 700, फिर दे रहे हैं क्वेश्चन में क्वांटिटी 20 केजी 1000 1200, क्वांटिटी 50 केजी 2000 5000। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 रूल्स हैं। पहला रूल है इनका कि क्वांटिटी के आगे कोई भी नंबर नहीं चलेगा, क्वांटिटी के आगे कोई भी नंबर चलेगा नहीं। ये मैं इसको कह रहा हूं केस नंबर ए, केस नंबर बी, केस नंबर सी। हर एक स्टूडेंट ध्यान से सुनना, केस नंबर ए देखो ध्यान से, केस नंबर ए में क्वांटिटी में यूनिट्स के आगे कुछ है?
यूनिट्स के आगे कोई नंबर है, यस या नो? नो, बिकॉज यूनिट्स के आगे नंबर नहीं है तो यानी हमारी ये जो प्राइजेस हैं वो चल जाएंगे, 500 700 चल जाएगा। केस नंबर बी में यूनिट्स के आगे क्या लिखा हुआ है? केस नंबर बी में यूनिट्स के आगे कौन सा नंबर लिखा है? 20। अगर अगर यूनिट्स के आगे कोई भी नंबर लिखा हो, अगर यूनिट्स के आगे आपका कोई भी नंबर लिखा हो, आपको क्या करना है? आपको उस नंबर को डिवाइड करना है यूनिट में से और प्राइजेस में से। अगर यूनिट के आगे कोई भी नंबर लिखा है, जैसे हमारे क्वेश्चन में यूनिट के आगे लिखा है 20, तो यूनिट को भी 20 से डिवाइड करो, प्राइजेस को भी 20 से डिवाइड करो। तो 20 kg डिवाइड बाय 20, ये 1 हो गया। 1 kg मतलब सिंपल सिर्फ एक है। 1000 डिवाइड बाय 20 कितना होगा? 50। और लास्ट 1200 डिवाइड बाय 20, 60। वैसे ही लास्ट वाला आपका आगे दिया है 50, तो 50 से डिवाइड करोगे तो आपने यूनिट्स में रूल सीखा, पहला रूल सीखा, देयर शुड बी नो नंबर, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए अहेड ऑफ, किसके आगे? यूनिट्स के। ये आपने पहला रूल देखा। फिर से ये रूल मैं उधर वन नोट में लिखूंगा तो उसकी पीडीएफ में मिल जाएगा, अभी सिर्फ समझो। अब ये जो रूल है अगर फॉलो नहीं हो रहा है, इफ देयर इज नंबर, अगर क्वेश्चन में नंबर है, वी विल डिवाइड दैट नंबर, जो भी नंबर है, फ्रॉम यूनिट्स एंड प्राइजेस, के यूनिट्स और प्राइजेस में से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये पहला रूल दिमाग में हर एक बच्चे के क्लियर हो गया। और प्रैक्टिस करेंगे, जब सम्स करेंगे ये रूल की प्रैक्टिस होगी, लेकिन दिमाग में गया थोड़ा थोड़ा। ओके, वेरी गुड। आगे अब बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल है आपका कि भाई यूनिट और क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ये क्वांटिटी 2016 की और ये क्वांटिटी 2015 की। आप सब तो अभी होशियार हो, 2016 मतलब Q1, जो आगे वाला ईयर है वो Q1 और जो पीछे वाला ईयर है वो Q0। ओके, यूनिट्स में यहां पे दिया है केजी, क्वांटिटी में 500 केजी, 600 केजी। सुनना, यूनिट कौन सा है? केजी है। यूनिट कौन सा है? केजी है। क्वांटिटी में भी केजी है तो चलेगा। यूनिट्स में भी केजी है, क्वांटिटी में भी केजी है, चलेगा। सर इसके आगे नंबर होता, अगर इसके आगे 20 केजी होता, सुनना, अगर इसके आगे 20 केजी होता तो हम लोग प्राइजेस में से क्या करते? डिवाइड बाय 20 करते। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यूनिट्स के आगे कुछ लिखा है तो डिवाइड किससे करोगे? क्वांटिटी या प्राइस? तो दिमाग में हमेशा आपके क्लिक होना चाहिए प्राइस। वो पहला रूल है। दूसरा रूल ये कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यूनिट्स जो है वही क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे केजी है तो यहाँ पे भी केजी ही होना चाहिए। सपोज करते हैं मैं, ये केस ए था, इजी था, केस बी देता हूं। यहाँ पे है 30 केजी, 8000 ग्राम और 5000 ग्राम। ये पहला क्वेश्चन। बी वाला, फिर सी, यहाँ पे दिया है ग्राम, यहाँ पे 5 केजी,
और यहां पे दिया है आपको 7000 ग्राम। सुनना, केस नंबर बी के ऊपर सब लोग ध्यान दे रहे हो? केस नंबर बी में पहले तो मेरे को फर्स्ट रूल देखो, यूनिट के आगे कुछ है? हाँ है, बिकॉज यूनिट के आगे क्या है? 30 है, तो प्राइजेस में डिवाइड बाय 30 होगा। जो भी प्राइजेस होती उसमें डिवाइड बाय 30 होता। यहां तक सब साथ में तो यस भेजो चैट में। हाँ, प्राइस से डिवाइड करना है, क्वांटिटी से नहीं। दूसरा रूल आपका क्या था? आपका दूसरा रूल था कि ग्राम्स है और केजी है, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे तो केजी है और यहाँ पे ग्राम्स है। अब इजी क्या है? मेरे को इजी लगता है ग्राम्स को केजी में डिवाइड करना। कोई चैट में बताना ना कि 1 केजी कितने ग्राम्स होता है? 1 केजी कितने ग्राम्स होता है? वेरी गुड, 1000 ग्राम्स होते हैं। 1 केजी कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 8000 ग्राम को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बन गया? 8 केजी बन गया। वैसे ही 5000 ग्राम को डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? 5 केजी बन जाएगा। अभी तो हो गया ना काम, यहां पे भी केजी, यहां पे भी केजी, यहां पे भी केजी। सी वाला देखो, यहां पे क्या है? ग्राम है। यहां पे 5 केजी है, यहां पे 7000 ग्राम है। क्या करें? तीनों जगह पे ग्राम होना चाहिए। क्या कर सकता हूं मैं, बताना? तीनों जगह पे ग्राम कैसे करें? वेरी गुड कशिश, सुमित, आर्यन, मुस्कान, अविनाश, वेरी गुड स्नेहा, लीना। ओके, सबका आंसर सही आ रहा है। ये वेरी गुड हर्ष, कि ये 5 केजी को सर 5000 ग्राम कर दो। तो यहां पे भी ग्राम, यहां पे भी ग्राम, यहां पे भी ग्राम। इजी है ना? तो दो रूल्स आपने सीखे। कौन से दो रूल सीखे? अब सम करेंगे तो फिर से थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन ये दो रूल्स अगर दिमाग में क्लियर हैं तो बहुत इजी लगेगा। पहला रूल है देयर शुड बी, अब ये साथ साथ में लिखना है तो लिख सकते हो, देयर शुड बी नो नंबर अहेड ऑफ, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए अहेड ऑफ यूनिट्स। यस हर्ष। फिर यहां पे ब्रैकेट में लिखना इफ देयर इज, अगर कोई नंबर है, डिवाइड द नंबर विथ प्राइजेस, कि किससे डिवाइड करना है वो कभी नहीं भूलना, प्राइजेस से डिवाइड करना है। आपको डिवाइड जो है वो किससे करना है? प्राइजेस से करना है। ओके, नंबर 2 रूल, यूनिट्स एंड क्वांटिटी should have same basis, के दोनों का बेसिस जो है वो बेसिस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब यूनिट्स में केजी है तो क्वांटिटी में भी केजी होना चाहिए, यूनिट्स में ग्राम है तो क्वांटिटी में भी ग्राम है। आई होप सबको ये दो रूल समझ में आए हैं। आई होप सो सबको ये दो रूल समझ में आए हैं। आज भले हम लोग एक सम ही करें, लेकिन वो सम मैं इतना स्लो करवाऊंगा कि एकदम आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो। सर टोटल ऑफ ऑल प्राइसेस विल बी डिवाइडेड इन क्वांटिटी। स्नेहा, मैं आपका डाउट नहीं समझा। टोटल ऑफ ऑल प्राइसेस नहीं स्नेहा, एक एक आइटम वाइज जाएंगे, सबको साथ में डिवाइड नहीं करना है, आइटम वाइज जाना है। ओके, चलो अब एक सम करते हैं। जैसे मैंने कहा आज बस एक सम करना है हमको, सिर्फ एक सम। आज का लेक्चर मैं जल्दी यूट्यूब पे डाल दूंगा ताकि आप लोग रिवाइज भी कर सको। कल इन सम्स की हम लोग एक्स्ट्रा क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। बट आज प्लीज पूरा फोकस कंसेप्ट के ऊपर रखना। चलो इलस्ट्रेशन 13 देखो,
तीन ही क्वेश्चन है इसमें, इलस्ट्रेशन 13 है, 4 है और 5 है। 4 और 5 किसका? 1.3 का। तो बस ये तीन क्वेश्चन ही है, आज एक करेंगे कल दो करेंगे, लेकिन एकदम कंसेप्ट अच्छा आपका क्लियर हो जाए। चलो, कैलकुलेट लास्ट पेयर पाशा एंड फिशर इंडेक्स नंबर। 2015 और 16 का डेटा आपको दिया हुआ है। चलो एक एक करके खत शुरू करते हैं। यहां पे हम हेडिंग दे देते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। चलो, सबसे पहला कौन सा कॉलम है? आइटम फिर यूनिट। तो जैसा क्वेश्चन है हमको वैसा ही क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा। आइटम, यूनिट, फिर क्या है आपका? प्राइजेस 2015 और 16। मतलब पहला वाला जो होगा 2015 का वो P0, 2016 का जो होगा वो होगा P1। आगे क्वांटिटी 2015-16 यानी कि क्या होगा? Q0 Q1। आप सबको पता है, एक बार ये चार कॉलम्स हमको मिल गए, एक बार हमको ये वाले जो चार इंपॉर्टेंट कॉलम है मिल गए, फिर हम लोग बाकी चार कॉलम्स निकालने में एक्सपर्ट हैं। कौन से बाकी चार कॉलम निकालने होते हैं वो भी लिख देता हूं। एक P1 Q0 लास्ट पेयर के लिए, P0 Q0 लास्ट पेयर के लिए, P1 Q1 और लास्ट P0 Q1। ये सारे कॉलम्स हमको बनाने होते हैं। चलो एक एक करके करेंगे। यहां जैसे मैंने कहा, पहले पूरा फोकस किसके ऊपर रखते हैं? पहले वाली आइटम के लिए। पहली आइटम है आइटम नंबर ए, तो लिख देते हैं आइटम ए। हर एक स्टूडेंट साथ में रहना, पहले कॉपी करो। यहां पे यूनिट है आपका 20 kg 300 440, ठीक है भाई। 20 kg 300 440। फिर है 5 kg 8 kg। चलो चैट में एक्टिव रहना। यहां पे कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? पहला वाला रूल या दूसरा वाला रूल? पहला रूल है कि यूनिट के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, और दूसरा रूल है कि यूनिट और क्वांटिटी सेम होने चाहिए। तो रूल 1 वायलेट हो रहा है। रूल 1 क्या था कि नंबर कुछ आगे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 20 है। और रूल 2 क्या था? रूल 2 था कि भाई केजी है तो यहाँ पे भी केजी होना चाहिए। तो रूल 2 तो फॉलो हो रहा है, रूल 1 वायलेट हो रहा है। रूल 1 वायलेट होगा तो हमको किस किस को डिवाइड करना पड़ेगा 20 से? हमको जो है यूनिट को और दोनों प्राइजेस को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस और नो? तो यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 20, यहाँ पे आ गया 1 kg। 300 डिवाइड बाय 20 कितना आएगा? 15। अब प्लीज एग्जाम में हो सके तो आप लोग तो यहीं पे लिख देना जहां पे जगह हो। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, आप लोग तो यहीं पे जगह है वहां लिख देना। 440 डिवाइड बाय 20 कितना आएगा? 22। तो यहां पे आपका क्या हुआ? आइटम ए जो है वो फिनिश हुई। आइटम ए सबको समझ आई अच्छे से? यस और नो? ओके, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट आइटम बी ट्राई करते हैं। बी में है पहले क्विंटल। क्विंटल जिन लोगों को नहीं पता, सर शो करना कंपलसरी है? यस आर्यन, शो करना कंपलसरी है। क्विंटल जिन लोगों को नहीं पता कहीं पे लिख दो, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg और 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। के एक क्विंटल कितने केजी होता है? 100 kg होता है। ठीक है, ये याद रखना। चलो आइटम बी में पहले लिखेंगे क्विंटल, प्राइजेस है 500 और 700। ठीक है भाई।
यहां पे है 10 और 15, लेकिन 10 और 15 क्या है? केजी है। 10 और 15 क्या है? केजी है। ओके, हर एक स्टूडेंट साथ में रहना। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं अच्छे से एक बार समझाता हूं। यहां पे है क्विंटल, प्राइजेस हैं P0 P1 500 और 700, फिर Q0 Q1 है आपका 10 और 15 केजी, 10 केजी और 15 केजी। चलो कोई ट्राई करेगा आप में से दिमाग लगाने का? पहले तो कौन सा रूल वायलेट हो रहा है वो सोचो, रूल 1 या रूल 2? वेरी गुड एवरीवन, रूल 2 वायलेट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे यूनिट्स में क्विंटल है और क्वांटिटी में केजी है। तो क्या करें? देखो दो ही ऑप्शन है, या तो इस क्विंटल को केजी बना दो, या तो ये केजी को क्विंटल बना दो। क्विंटल को केजी कर दो या केजी को क्विंटल करो, क्या करना है? आर्यन क्या लिख रहे हो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। ओके चलो मैं दोनों ऑप्शन सिखाता हूं। पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 मेहनत वाला है। ऑप्शन 1 है कि भाई ये क्विंटल को केजी कर दो, तो 1 क्विंटल 100 केजी होता है, तो 1 क्विंटल के जगह 100 केजी, यहाँ पे 500 700 10 केजी 15 केजी। लेकिन ऑप्शन 1 में पता है एक प्रॉब्लम है कि हमने चलो कर दिया इसको 1 क्विंटल को 100 केजी कर दिया, यहां पे जैसे ही मैंने 100 केजी कर दिया रूल 2 तो सही हो गया, लेकिन रूल 1 वायलेट हो गया। रूल 1 जो है वो वायलेट हो गया ना, हाँ या ना? हाँ या ना? रूल 1 वायलेट हो गया ना, जैसे ही मैंने उसको 1 क्विंटल को 100 केजी किया। बस तो फिर फर्क क्या पड़ता है, इसको 100 से डिवाइड कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, तो यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 7 बचा, और ये 1 केजी हो गया। ऑप्शन 1 सबको समझ आया? ऑप्शन 1 में हमने क्या किया समझ आया? पहले मैंने 1 क्विंटल को 100 केजी कर दिया, बिकॉज 100 केजी कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया 100 हो गया, तो मुझे प्राइजेस को डिवाइड करना पड़ा। दूसरा ऑप्शन था कि क्विंटल को क्विंटल रहने दो। दूसरा ऑप्शन क्या था कि जो क्विंटल है उसको क्विंटल ही रहने दो, ये ऑप्शन 2 है। बिकॉज इसको क्विंटल रहने दिया, इसको तो फर्क, इसको छेड़ना नहीं है, 500 700 रहने दो, लेकिन 10 केजी चलेगा नहीं। मेरे को पता है कि भाई 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी, तो 10 केजी यानी क्या होगा? 10 केजी होगा 10 अपॉन 100, 0.1 क्विंटल, और 15 होगा 15 डिवाइड बाय 100, 0.15 क्विंटल। एग्जाम में कौन सा करे? एग्जाम में दोनों सही है, जो इजी लगे आपको। एग्जाम में दोनों सही है, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो। ज्यादा कौन सा अच्छा है चैट में एक बार बताना। जनरली स्टूडेंट्स को ऑप्शन 1 इजी लगता है, मेरे को ऑप्शन 2 पसंद है, बट काफी सारे लोगों को ऑप्शन 1 ज्यादा अच्छा लगता है। ऑप्शन 1 ज्यादा इजी है मेरे हिसाब से, बट ऑप्शन 2 थोड़ा, मैं सुस्त हूं तो सुस्तों के लिए है, जो सुस्त है उनके लिए शायद ऑप्शन 2 है। सर दोनों समझ में आ गए, वेरी गुड। जो फिर एग्जाम में लगे इजी वो करना। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अभी कौन सा कर रहा हूं, बिकॉज ज्यादातर लोगों ने चैट में ऑप्शन 1 भेजा है, तो मैं ऑप्शन 1 से कर रहा हूं। जिनको ऑप्शन 2 सही लगा उसका स्क्रीनशॉट ले लो वो लोग, और अपने नोटबुक में ऑप्शन 2 करना है, ऑप्शन 2 करो। चलो तो देखो मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ। 1 क्विंटल के जगह लिख रहा हूँ 100 केजी, और बिकॉज 100 लिखा तो डिवाइड बाय 100, यानी यहाँ पे आ गया 1 केजी, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 यानी 5, डिवाइड बाय 100 7। दोनों से आंसर सेम आएगा? यस, दोनों से आंसर सेम आएगा, इसके लिए तो दोनों ऑप्शन सही बोल रहा हूं। चलो तो हम लोगों ने यहाँ पे आइटम बी भी फिनिश किया। आइटम सी की बात करते हैं अभी। आइटम सी,
पहले है केजी 60 75, ठीक है भाई, केजी 60 75। आगे 1200 ग्राम 2000 ग्राम, 1200 ग्राम्स और 2000 ग्राम। अब देखो ये तो बहुत इजी है, यहां पे सबसे इजी क्या होगा कि ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर दो। तो ग्राम्स को मैं केजी में कैसे कन्वर्ट करूंगा? देखो रूल नंबर 1 तो वायलेट नहीं हो रहा है, सिर्फ रूल 2 वायलेट हो रहा है। बिकॉज सिर्फ रूल 2 वायलेट हो रहा है, इसको 1000 से डिवाइड, इसको भी 1000 से डिवाइड, यानी ये हो गया 1.2 केजी और ये हो गया 2 केजी। केस नंबर सी समझ आया? आइटम सी सबको? आइटम सी में किसी को डाउट? ये 5 मार्क का है और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यही पूछते हैं जो अभी आप सीख रहे हो। ये 3 क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा वही पूछते हैं 12th में बी एस शाह। ओके देखो ये काफी सारे लोग में से पहले भी काफी पूछ रहे थे। 12th में 2011 से लेके 2020 तक, 21 के तो पेपर हुए नहीं, 2011 से लेके 2020 तक बी एस शाह में से 0 मार्क्स का पूछा है। 0। समझो ये 10 साल के पेपर है, हर साल कंपार्टमेंट भी आता है, मतलब 20 पेपर्स हैं। बोर्ड ने इनमें से 0 मार्क्स का पूछा है। क्लियर? मैं लिख के देता हूं कि कुछ भी हो जाए 12th में बीएसआ करने की जरूरत नहीं है। अगर बोर्ड वालों ने कभी भी बीएसआ का पूछा ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बिकॉज गुजरात बोर्ड की क्लियर गाइडलाइन है, टेक्स्ट बुक के बाहर का एक भी सम नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं, कभी नहीं आने वाला है टेक्स्ट बुक के बाहर। तो प्लीज बीएसआ बाय ही नहीं करना। अगर आपको आगे चल के सीए करना है या कोई और चीज की पढ़ाई करनी है, जैसे आप में से आगे चल के किसी को सीए करना है, तो वो लोग बोलते हैं मेरे को प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको सीबीएसई के सम्स दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको इतना शौक है, हमको पढ़ाई करनी है, एडवांस लेवल के सम्स करने हैं, अलग सम्स करने हैं, मैं सीबीएसई के क्वेश्चन दे दूंगा। बिकॉज बीएसआ के तो काम नहीं आने वाले, सीए के सीबीएसई के करोगे वो सीए में आगे चल के काम आएंगे। क्लियर? तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए मुझे बोल देना, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और स्टैट्स तो देखो सीए में आता ही नहीं है, अकाउंट्स आता है। कॉलेज में भी अलग है पूरा, बीएसआ की टेंशन ही नहीं रखना। चलो आइटम डी, आप लोग मेरे को बताओ आइटम डी में कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? आइटम डी में और ई में कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, रूल 1 या रूल 2? हर्ष, डी में रूल 2 कैसे वायलेट हो रहा है आपके हिसाब से? लीना फर्स्ट रूल कैसे वायलेट हो रहा है? फर्स्ट रूल तो लीना क्या है, आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो फर्स्ट रूल तो वायलेट हो नहीं रहा। दूसरा रूल है यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर होना चाहिए, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी लीटर है, यहाँ पे भी लीटर है, आगे कोई नंबर भी नहीं है। आइटम डी और ई दोनों में कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा है। हर्ष क्लियर हुआ? आइटम डी और आइटम ई दोनों में कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा है। अगर रूल वायलेट नहीं हो फिर तो आपके लिए इजी हो गया, क्या करना है, डिट्टो कॉपी करो। मीटर, तो यहां पे भी हम लिख देंगे मीटर, 14.25 और 15, 14.25 और 15, 15 और 25। आइटम ई लीटर 32, 36, 18, 30, 32, 36, 18 और 30। चलो आइटम एफ, अब मैं आप सबको 2 मिनट दे रहा हूं आइटम एफ ट्राई करने के लिए। देखें कितने लोग सही करते हैं।
ऑप्शन 1 वाले से जो करोगे ना, जो मैंने सिखाया आइटम बी में, ऑप्शन 1 से करोगे तो इजी लगेगा, ऑप्शन 2 से भी आंसर आ जाएगा। फिनिश, ओके। 1 मिनट में बस मैं आंसर रिवील कर रहा हूं। डन, ओके। जिन लोगों ने आंसर कर लिए बताना मेरे को सही कर रहे थे कि नहीं। पहले तो देखो कॉपी कर लेने का। डजन 30 36। एक डजन में कितने आते हैं? एक डजन में 12 पीसेस आते हैं, जिन लोगों को पता नहीं था। डजन 30 36, 8 और 10 पीसेस, 8 पीस 10 पीस। रुको अभी पहले देखो सब सही जा रहे थे कि नहीं। ओके, ये डजन है तो उसके जगह मैं लिख दूंगा सीधा 12 पीस, बिकॉज 12 आगे आ गया तो डिवाइड बाय 12 यानी कि 1 पीस। जैसे ही यहां पे आगे आ गया तो इधर भी डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। तो 30 डिवाइड बाय 12 कितना होता है? 30 डिवाइड बाय 12 होता है 2.5, और यहाँ पे 36 डिवाइड बाय 12 होता है 3। तो यहाँ तो आप ऐसे कर सकते थे, या तो जिन लोगों को ऑप्शन 2 पसंद था, जो पहले दूसरा तरीका था, वो लोग यहाँ पे डजन ही रहने दो। उनको मैं, उन बच्चों को क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे डजन ही रहने दो, यहाँ पे 30 36 रह दो। अब पीसेस को कन्वर्ट कर दो डजन में, कि एक डजन 12 पीस होता है तो 8 पीस कितने? तो 8 डिवाइड बाय 12, 10 डिवाइड बाय 12। वैसे करोगे तो भी आंसर सही आएगा। कितने लोगों ने सही किया था? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, कोई भी किया हो, दोनों में से सही, दोनों सही किया थे। वेरी गुड, यानी दिमाग में जा रहा है ना ये वाला कंसेप्ट। फर्स्ट से किया था, भले फर्स्ट से करो सेकंड से करो, सही किया था वो इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट गया दिमाग में सबके, यस और नो? तो मेन सबसे टफ चैप्टर में ये था, बाकी सारे क्वेश्चन सब इजी हैं। और ये जो आपने अभी सीखा ना, वो चैप्टर 2 का सबसे, मतलब चैप्टर 1 का सबसे टफेस्ट नहीं था। वो पूरी बुक 1 2 3 4 पार्ट 1 पूरी बुक में से सबसे टफेस्ट था। अगर ये समझ में आ गए तो बाकी सारे टॉपिक्स इससे ज्यादा इजी ही हैं। अब सुनो, ये हम लोगों ने कॉलम्स बना दी, याद रखना सम खत्म नहीं हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 निकालेंगे। तो चलो साथ साथ में रहो मेरे। पहले P1 Q0 यानी ये रहा P1, ये रहा Q0, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे होगा 22 इंटू 5, 110। फिर आएगा आपका 7 इंटू 10, ये रहा 7 और ये रहा 10। तो यहां पे आएगा 70। फिर 75 इंटू 1.2, 90। 15 इंटू 15, 225। 36 इंटू 18, 648। 8 इंटू 3, 24। आया समझ में ये सारी वैल्यूज कैसे निकाली? मैंने किया क्या, ये P1 है और ये Q0 है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब किसको मल्टीप्लाई करोगे आप सब लोग? P0 Q0, यानी ये रहा Q0, ये रहा P0, इनको मल्टीप्लाई करोगे। किसी ने वहां पे GT किया था तो चैट में भेजना ना, 1167। थैंक यू आर्यन। तो यहाँ पे 1167 क्या हुआ? टोटल हुआ P1 Q0 का। P0 Q0 करते हैं। अच्छा सुनो, P1 Q0 P0 Q0 करके मैं IL निकाल दूंगा। IP और IF आप लोग होमवर्क में करोगे, कर पाओगे ना सब लोग? मतलब P1 Q1 और P0 Q1 करना है। IL में निकाल के दे रहा हूं, IP पार्शी का इंडेक्स और फिशर का इंडेक्स नंबर आपको करना है। कल मैं कौन से क्वेश्चन करवाऊंगा?
कल मैं आपको जैसे मैंने कहा 1.3 का 4 और 5 करवाऊंगा, आप लोग पहले ट्राई करके आओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल तो मैं करवाने ही वाला हूं दोनों क्वेश्चन। चलो अभी P0 Q0 करते हैं। P0 Q0 15 इंटू 5 75 पहले का, फिर 5 इंटू 10 50, 60 इंटू 1.2 72, 14.25 इंटू 15 213.75, 32 इंटू 18 576 और 2.5 इंटू 8 20। किसी ने जीटी किया? 1006.75, 1006.75। सुनना अभी IL IP IF कैसे निकालेंगे हम लोग। IL है सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, 1167 अपॉन 1006.75 इंटू 100। 1 मिनट में लेक्चर एंड हो जाएगा। प्लीज बाकी आप लोग सब खुद से ट्राई करना। इसका इंडेक्स नंबर आएगा 115.59। चेक कर लेना है एक बार सब लोग। .92 आएगा। ओके